दोस्तों, दिल्ली क्राइम के स्टुपेंडस सक्सेस के बाद अब आ रहा है दिल्ली क्राइम 2 और आज हमारे साथ है दिल्ली क्राइम और दिल्ली क्राइम 2 के महान कलाकार राजेश तेलंग, शेफाली शाह और रसिका दुग्गल। लेट्स वेलकम देम। वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। थैंक यू कोमल। सबसे पहले तो आपको बहुत 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 कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मेरे ख्याल से आपके फोन मैसेजेस रुक ही नहीं रहे होंगे डार्लिंग्स के लिए। थैंक यू, टच वुड। थैंक यू। इतना एक्सपेक्ट किया था? इतना मैं फीडबैक एंड इतना बढ़िया फीडबैक? ऑनेस्टली जब भी कोई भी प्रोजेक्ट करती हूँ मैं आगे का वो सोच कर नहीं करती। वो जो प्रोसेस होता है फिल्म या शो करने में वो बहुत मज़ेदार होता है। फिर उसके बाद इट्स राम भरोसे। या ऑडियंस भरोसे। हाँ बिल्कुल। दिल्ली क्राइम के सक्सेस के बाद दिल्ली क्राइम 2 करने में प्रेशर महसूस हुआ? ऑनेस्टली कोमल जी, मुझे हर प्रोजेक्ट करने में प्रेशर महसूस होता है एज अ परफॉर्मर, कि मुझे लगता है कि मैं पहुंचूंगी सेट पे, डायरेक्टर एक्शन बोलेगा और मुझे कुछ नहीं आएगा। दिस इज़ अ कॉन्स्टेंट फियर आई हैव एंड जेन्युइनली ये मुझे आज भी बहुत डर लगता है जब भी मैं कोई एक नए सेट पे जाती हूँ। तो वो प्रेशर इज़ अ नॉर्मल एक्सपेक्टेड एंड वेरी हेल्दी प्रेशर। लेकिन हम जानते हैं कि दिल्ली क्राइम 1 और दिल्ली क्राइम 2 अलग अलग क्राइम्स हैं, अलग क्रिएटर्स हैं, अलग डायरेक्टर्स हैं। उसका जो ऑफ कोर्स द जर्म, उसका जो उस बीज है वो कहीं नहीं जाने वाला। बट पहले सीजन 1 में एक क्राइम होता है और ये कैरेक्टर्स आते हैं। सीजन 2 में आई थिंक विच इज़ अ यूएसपी ऑफ सीजन 2 इज़ के उन कैरेक्टर्स हैं और क्राइम होता है। सो द इन्वेस्टमेंट इन द कैरेक्टर्स इज सो मच कि उन ना सिर्फ उन्हें आप पुलिस ऑफिसर्स के तरीके से देखते हैं, यू सी देम एज ह्यूमंस। करेक्ट। यू नो आपने कहा कि वो हर शो या हर फिल्म के साथ होता है कि डायरेक्टर एक्शन कहेगा और मुझे कुछ नहीं आएगा। मुझे मेरे एग्जामिनेशन की बात याद आ गई। आई वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, रैंक होल्डर एंड ऑल दैट, लेकिन जब एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता था मुझे ऐसे लगता था कि जैसे एग्जाम का पेपर मिलेगा मुझे 106 बुखार आ जाएगा और सब कुछ मैं भूल जाऊंगा। हाँ, और सब कुछ भूल जाऊंगा यानी मेरी सोचने की या रीजनिंग की शक्ति चली जाएगी। तो मैं पढ़ लेता था पूरा पोर्शन, उसके बाद मैं रट्टा मारता था। मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि अगर 106 बुखार आ गया तो इंटेलिजेंस खत्म हो जाएगा लेकिन मेमोरी फेल नहीं होती है। तो फिर मैं तो मैं हर सब्जेक्ट को पढ़ता था, समझता था, वेरी नाइस, एंड देन आई यूज्ड टू मग द एंटायर बुक। 8 चैप्टर्स, 18 चैप्टर्स ऐसे मग करता था कि मेरी शायद मेमोरी फेल नहीं होगी 106 बुखार में। किसी ने नहीं कहा था मगर ये मेरा लॉजिक था। तो आई कैन आइडेंटिफाई विद योर प्रॉब्लम। राजेश जी, आप भी इन्हीं की तरह नर्वस नहीं होते हैं? मैं बिल्कुल होता हूँ। मैं हर दिन शूटिंग, मुझे लगता है कि मैं पहली बार काम कर रहा हूँ जिंदगी में। आई एग्री। या आई एग्री। हमेशा डर, The first time you're going to face the camera. ऐसा लगता है हमेशा। And रसिका जी? मैं तो कहती हूँ कि मेरा बेस्ट शॉट ना वो होता है जब ओवर द शोल्डर होता है। मैंने अपनी सबसे अच्छी एक्टिंग दूसरे के शॉट में। जैसे कैमरा मेरे सामने आता है वो उतना अच्छा नहीं होता। होता है, सही कहा। Like I think my best photographs are where you can't see my face. I look so good. Like these pictures, na, like brilliant I look. कई बार इतने टेक्स होते हैं ना तो आपके शोल्डर, आपका ओवर द शोल्डर एंड इट्स ऑन द अदर पर्सन, एंड मुझे लग रहा है मैं इतना अच्छा कर रही हूँ, बस मैं इसी को पकड़ के रखती हूँ। जब कैमरा मेरे ऊपर आएगा तो दिस विल बी माय बेस्ट परफॉर्मेंस एवर। कैमरा आया, कुछ नहीं। मगर आप लोगों में से तीनों को ये कभी कभी एहसास होता होगा, यार ये ओके तो हो गया लेकिन आई एम नॉट हैप्पी। तुरंत होता है। आई एम द क्वीन ऑफ दैट। She insists one more. Yeah, she is like, let's do one more. One more. That's my thing. I feel कि जब सब ठीक मिल जाए ना, उसके बाद एक और टिक मिल जाए तो शायद मैजिक हो सके। अच्छा, और वो मैजिक अब तक हुआ नहीं है? शायद और मैजिक हो सके। ऑलवेज संभावना है। बट एक्चुअली जो जब हम शूटिंग कर रहे होते कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो करते समय बहुत मैजिकल लगती हैं और जब आप वापस देखो लेटर
तो बिल्कुल कुछ नहीं लगता है, एंड द ऑपोजिट इज ऑल्सो थैंकफुली ट्रू हाँ, कि कभी कि कभी कभी आपको लगता है कुछ नहीं हुआ है। आप जब शूटिंग कर रहे हो तो यू फील लाइक बस ये कुछ बात जम नहीं रही, लेकिन जब देखो तो अरे ये तो अच्छा हो गया। सो वो चीजें होती है। सो योर जजमेंट ऑन सेट इज नॉट ऑलवेज what you feel, because there are so many things, lighting है, lensing है, editing है, music है. So as an actor आप सारी चीज़ों को totality में नहीं देख रहे होते हैं, जब वो and hopefully director देख रहा होता है. Yes. तो राजेश जी, इनकी बात से ये वापस प्रूव होता है कि फिल्म मेकिंग या वेब सीरीज मेकिंग या टेलीविजन सीरियल मेकिंग जो भी इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. टीम वर्क. तो फिर जब स्टार के ऊपर कैमरा होता है वो डर क्यों जाता है? ऑफ कोर्स स्वाभाविक है कि आपके ऊपर कैमरा इसलिए, लेकिन आप उस समय ये नहीं सोचते हैं कि बहुत सी चीजें हैं जो इर्द गिर्द काम कर रही है या करेगी एंड एंड में तो एंड प्रोडक्ट दिखेगा. जी. तो फिर ये सोच के थोड़ी सांत्वना नहीं मिलती है? नहीं मिलती है, ये सांत्वना मिलती है कि मतलब मैं इसको इस तरह से लेता हूँ कि कई बार आपको यूँ लगता है ना कि पूरा बोझ मैं ले लूँ कि एवरीथिंग आई विल कम्युनिकेट. हाँ, इतना बोझ लेने की जरूरत नहीं है कि सब लोग हैं बाकी चीजें कहने के लिए, आप अपना काम करो. You're a small part of with it, this not the larger whole thing. लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि ऑडियंस स्टार्स को देखती है, एक्टर्स को देखती है, तो मेरे ख्याल से उनके शोल्डर्स पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. आई डोंट अग्री विद दैट, बट आपने जो राजेश को सवाल पूछा उसके जवाब में मैं ये कहना चाहूँगी कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर नहीं होती, लेकिन अगर और सब सही कर रहे हो, what right do I have to not give it my 1000% in every shot? How can I allow that? It's not acceptable to me. सही बात है. And I agree that filmmaking is a collaborative process. It's not solitary. तो अगर सब साथ आकर, that magic can only happen when everyone comes together. और जैसे अब रसिका, जैसे उसने जवाब दिया, you know that पता चलता है कि सही कर रहे हैं या गलत. So I mean I'm answering in reference to this कि जब मैं कोई शॉट करती, मैं जिंदगी में कभी मॉनिटर नहीं देखती. I never see the monitor. कभी भी नहीं. No, I don't see it because मुझे मालूम है एक डायरेक्टर है, एक DOP है, HMU टीम है, स्टाइलिस्ट है, 5000 लोग जो मुझसे कई ज़्यादा इक्विप्ड और प्रोफेशनल्स हैं, वो देख रहे हैं ना. When I'm doing a shot, if I am wrong, I can make it out. I realize it then and there कि एक मिनट, can we do one more? Because I know I mean, I'm not saying that हर बार कोई कुछ सही हो जाता है, but that is the way I work. But I feel कि हर shot, I mean, you have to do your job. And I can say that for all three of us कि we love what we do so much. वो तो साफ नजर आता है. इसीलिए तो हम लोग हैं वहाँ पर. तो अगर Yes. everything, if I can't like really enjoy it, then what's the point? किसी ने एक बार मुझसे कहा था, नहीं बहुत खूबसूरत सी लाइन है, उन्होंने कहा था कि फिल्म मेकिंग इज अ वेरी कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज एंड अ डीपली पर्सनल वन. सो तो उस, क्योंकि आप इतना कुछ दे रहे हो उसको पर्सनली, तो उसमें कोलैबोरेट करना आसान काम नहीं है, लेकिन करना पड़ रहा है. मतलब करना पड़ेगा, नहीं तो आप क्रिएट नहीं कर सकते. It's a paradox in terms actually. It's a It is. juxtapose. Yeah, of juxtapositioning. Yes, yes, It is. yes, yes. लेकिन बिल्कुल हमें फिल्म स्कूल में एक चीज मान ली थी कि अगर कुछ अच्छा हो तो वो एक्टर की वजह से, और कुछ बुरा हो तो डायरेक्टर की जिम्मेदारी. हमारा कोलैबोरेशन ऐसे चलता था. सही. लेकिन फॉर्मल एजुकेशन इन एक्टिंग जरूरी होती है या कभी-कभी इनबॉर्न टैलेंट से भी बहुत ऊंचाइयां आप छू सकती हैं या छू सकते हैं? यू हैव बीन टू अ फिल्म स्कूल? No. नॉट एट ऑल. तो फिर मेरा सवाल यहीं पर कैंसिल कर दो. आंसर आप गए हैं स्कूल? मैं NSD गया. NSD. अच्छा. एंड यू हैव नॉट हैड एनी फॉर्मल ट्रेनिंग. तो कब एहसास हुआ आपको कि मुझे एक्टिंग का शौक है? बहुत लेट. मतलब एक्टिंग कर रही थी, प्लेस कर रही थी, सीरियल्स कर रही थी. फिर एक दिन कुछ 2, 3, 4 साल निकल गए, फिर मुझे लगा कि ये रोज करती हूँ. और वो शो के लिए मुझे 200 रुपए पर शो मिलते हैं, माई ड्रामा. सो इट मस्ट बी माई जॉब एंड प्रोफेशन. इट वॉज अ वेरी लेट अवेकनिंग.
And the more I did it, I realized मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगी. It just happened by chance. And then इतना वक्त लगा to realize कि अच्छा this is what I want to do, you know. And then it is my calling, and I'm so glad कि incidentally stumble हो गई. नहीं तो मुझे पता ही नहीं होता कि अच्छा कि this मैं is what I एक्टर बनने के लिए पैदा हुई हूँ. हाँ. राजेश जी, आप तो एनएसडी गए, यानी आपने तो डिसाइड कर ही लिया था कि आपको एक्टर बनना है. ये शौक कैसे चढ़ा? मैं बचपन से ही शुरू में व्हेन आई वाज 12 ईयर ओल्ड देन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर. स्कूल में ही? हाँ, 12 साल 13 साल का था जब से थिएटर शुरू किया, और 14 साल में एक एनएसडी की वर्कशॉप की बच्चों की, तो पता चल गया एनएसडी क्या है, और फिर ग्रेजुएशन तक करता. मैं फिर स्कूल सोच के में ही। पेड़ भी नहीं बनी थी. हाँ नहीं, लेकिन मैं पेड़ और सखिया ही बनता रहा. मैं कुछ नहीं, मतलब ऑडियंस में भी लास्ट रो में कहीं बैठ के शो देखती थी शायद. मगर शौक था, आपने बचपन से ही शुरू कर दिया. फिर भी एजुकेशन, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, ऐसा नहीं कि एजुकेशन छोड़ दो. नहीं, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वो बिकॉज compulsory एनएसडी में जरूरत थी उसकी. एनएसडी में रिक्वायरमेंट. अच्छा, इसलिए. और नहीं होती रिक्वायरमेंट, नहीं होती तो करते भी नहीं शायद. हाँ, क्या जरूरत. मतलब पढ़ाई ये में. पढ़ाकू हैं. हाँ, मैंने पढ़ लिया, और मैंने मैथमेटिक्स में बीएससी की है. वाओ. फिर तो आप पढ़ते तो थोड़ा सा अलग है. मैंने भी यार. वाह भाई. अच्छा, आप भी मैथमेटिक्स में बीएससी है? BA बीए. Too many. और मैं FTI से हूँ. अच्छा, बीए नहीं, बीएससी, Maths. बीए Maths. इन मैथ्स, सीए. अरे Very good. And you? BCom. Oh, then that's not bad. That's not bad. Chalo, we But can I start. don't even know why I did it. It had no purpose in my life. तो मेरे सीए में भी, मतलब आई ऑलवेज से कि एजुकेशन हेल्प्स, आपका आउटलुक ब्रॉडन हो जाता है. But you know, at that point of time, या तो आप डॉक्टर बनते, या इंजीनियर आप इंजीनियर बनते, या आप go into accounts. Yes. So doctor, I tried joining science, अच्छा. but I landed up not going to class only. I was only doing intercollegiate. तो वो तो flop show हो गया. फिर उसके बाद, now when I look back, I wish I could have done arts. Whether it was performing arts, whether it was literature, whether it was psycho, I would have loved it. But अगर जिंदगी में अगर कोई प्रोफेशन करना है तो आर्ट्स करके क्या करोगे? करेक्ट. वो उस know? जमाने में तो ऐसी ही बातें होती थी. Yeah. लेकिन मैंने ये कभी नहीं सुना है बीए इन मैथमेटिक्स, मैंने नहीं सुना था. एक्चुअली दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया? नहीं, मैं राजस्थान में. अच्छा, नहीं वो एक्चुअली बीएससी बीए इज द सेम दिल्ली कोर्स. यूनिवर्सिटी में कुछ है ऐसा, मैंने भी सुन के When your थोड़ा सा मेरा subsidiary सर चकराया था subject is वैसे. economics, it's called BA in mathematics. When your subsidiary subject is physics, then it's BSc in mathematics. Otherwise, the main course is the same. तो वैसा है. अच्छा, हम बहुत भटक चुके हैं. I'm feeling very Suddenly lost exams in this conversation. मुझे सडनली मैथ्स की पेपर्स याद आ रही है, और आप जैसे कह रहे हो ना 106 बुखार आ गया तो क्या करूं? मुझे तो आ जाता था 106 बुखार एग्जाम के पहले. मुझे कभी नहीं आया बुखार. Can you imagine? I had to go and give those papers also. It was trauma. तो स्टूडियो फ्लोर पर या सेट पर वो एग्जामिनेशन से बदतर है, नहीं. क्योंकि रिजल्ट आप तुरंत एंजॉय आता है. करते हैं. एक तो एंजॉय करते हैं, रिजल्ट तुरंत आ जाता है. कहाँ तुरंत आ जाता है? अब दिल्ली मतलब क्राइम हमारे को आपने काम शूट का तो किया, आ गया. लेकिन पब्लिक के सामने तो 26 अगस्त से. लेकिन वो तो सबका है. हाँ. वो सबके काम का रिजल्ट. अच्छा. हमने जो अच्छा. किया उसका तुरंत मिल जाएगा. अच्छा अच्छा, यानी नर्वसनेस महसूस उस हिसाब से नहीं होती जो एग्जाम में होती है, या उसी हिसाब से होती है? मुझे बहुत नर्वसनेस होती है, एंजाइटी होती है. I get like physically I'm nauseous and I feel sick and excitement. लेकिन एग्जाम के वक्त और ये कंपैरिजन ही नहीं, because I love what I What you're do. doing. I love it. यानी अगर आप एक्ट्रेस नहीं होती तो शायद कुछ नहीं होती. कुछ ना कुछ कर ही लेती. बट मतलब कुछ ना कुछ तो वो भी अभी recently I woke up. यानी you wake up late in life. You have got hidden talents, but I wish I had known that I am inclined towards arts. Like कॉमर्स में तो लाइफ में कुछ नहीं होती, इतना तो एस्टैब्लिश्ड है. और साइंस में अगर डॉक्टर बनती तो I wanted काफी to be लाशें a बिछा देती. neurosurgeon. I know. अच्छा, neurosurgeon. I wanted to be a neurosurgeon and Thank God. thank God. No, yeah, they needed maths for it. And I'm thinking, 8 second. Yeah, science. When you do science, you need maths, physics, chemistry, biology. But I never understood the context of maths with it. Obviously, that's why I'm not a neurosurgeon. But
I wish I had something that, not acting necessarily, but I know that I'm inclined towards arts. So I wish, whether it was literature or painting or fine arts or anything, I wish I had that calling. I had another plan also कि I wanted to be an air hostess. मैंने अप्लाई भी किया था, मुझे रिजेक्ट कर दिया. अच्छा. हाँ, हाई height, I wore heels, still they rejected me. But you were Thank you. But you That was really polite of that. Look who's talking. yeah I can say it but Shefali ji, you were destined to fly high. Not there, here. yes आपका तो प्रमोशन हुआ है दिल्ली क्राइम 2 में. जी जी Correct? जी जी तो वो रोल और इस रोल में बहुत ज्यादा अंतर है. थोड़ा सा मतलब अभी नीति को पता है कि रोज काम कैसे होता है एक पुलिस स्टेशन में, तो उस तरह का कॉन्फिडेंस है, उस तरह का एक की ईज है. और एक साथ में कॉन्फिडेंस के साथ थोड़ी ज़्यादा जेडेड भी है. जैसे सीजन 1 में तो बहुत ही सिंसियर, बहुत ही आइडियलिस्टिक थी, तो अभी वो भी एक छोटी सी क्वालिटी आ गई है. क्योंकि सीजन 1 में जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा था कि प्रोड्यूसर से कहा था कि मुझे अपने लेवल के ऑफिसर से इंट्रोडक्शन कराओ जो अभी फील्ड ट्रेनिंग कर रही हूँ, क्योंकि उस समय मैं प्रोबेशनर ऑफिसर थी. तो एक आई मेट दिस वेरी लवली ऑफिसर. सीजन 2 की जब स्क्रिप्ट आई तो मैंने उनको दोबारा फ़ोन किया पूछने, ऐसी हालचाल पूछने के लिए कि कैसे. पहले तो उन्होंने फ़ोन उठाया और बोला कि आप ना एकदम स्मार्ट नहीं थी सीजन 1 में, आप थोड़ी स्मार्ट हो जाइए. तो बोला ठीक है. मैं बोला अच्छा क्या करी, तो बोलते मैं भी ACP हूँ. तो मैंने बोला मेरा भी प्रमोशन हो गया है सीजन 2. तो देन आई वेंट टू मीट हर एंड आई सॉ हाउ इन सीजन 1, सो आई स्पेंट सम 4-5 days with her in season 1. In season 2 में आई वेंट एंड सैट इन हर इन द पुलिस स्टेशन 5 दिन के लिए, जस्ट अ फ्लाई ऑन द वॉल. क्योंकि वही उसी में मजा है कि आप देखो कि वो रोज कैसे काम करते हैं. अगर आप कुछ इवेंट बना के जाओ तो फिर वैसा नहीं होता, जैसा आपको उतनी समझ नहीं आती कि रोज कैसे काम होता है यहाँ पे. तो मुझे लगा व्हेन आई सॉ हर आई फेल्ट दैट देयर वाज an ease to what she was doing. Like she knew the ropes. It wasn't always, she was still very sincere, very focused, but there was a confidence and an ease. And confidence के साथ वो jaded quality भी थोड़ी बहुत आ जाती है. है. मगर आपके और आपके क्वालिटी आउटलुक में जेडेड. ये तो पहले से ही थे. इसको कोई घर भेजो. क्यों मैं घर जा रही हूँ. मेरा प्रमोशन नहीं होने वाला अगली अब बार. आगे ACP से ऊपर नहीं जाने सीजन वाले. 3 में नहीं होगा प्रमोशन. अगर आप IPS होते तो आप मेरा नंबर काट देते. लेकिन जेडित से ज़्यादा दूसरे में जब आप शुरू होता है शो, तब आपको रियलाइज होता है कि पहले वाले में द इंटेंसिटी एंड द पर्सनल इन्वॉल्वमेंट वाज फार मोर. यहाँ पर ये रोज होता है अनफॉर्चुनेटली, और ये रोज हमें डील करना पड़ता है. इट डजंट मीन कि वो अफेक्ट नहीं कर रहा, बट ये जॉब है. डैमेज हो चुका है, अब डैमेज कंट्रोल करना है. तो यानी अफेक्ट जो करता है, आप रिएक्ट कैसे करेंगे, थोड़ा बदलाव है. इट्स मोर प्रैक्टिकल. लेकिन जब वो बेटी से बात करती है, when she has to tell the person that you've lost a close one, it deeply affects her. But it's more of, अच्छा अब ये हो गया है ना, how do we correct, what do we do, damage control कैसे करें. So it is more of that. But I feel anyway, you can answer this question first. Are you checking if he was listening? No. I was deviating. Then I said jaded के लिए this the answer. मतलब इन द सेंस कि दिल्ली में कहते हैं ना कि ये तो पुराना चावल है, तो ये पुलिस डिपार्टमेंट का थोड़ा पुराना चावल है. तो वो उसके लिए वो मतलब ऐसा नहीं है कि एक केस से दूसरे केस में जाना और बहुत काफी सालों से लगा हुआ है. तो उसमें वही है. और डेफिनेटली जो पहले वाला केस था वो हर एक की ऐसे, जैसे हमारी ज़िंदगी में एक लाइफ टाइम रोल होता है, लाइफ टाइम फिल्म होती है, ऐसे हर पुलिस ऑफिसर की ज़िंदगी में कुछ ऐसे केसेस आते हैं जो बहुत ही अलग होते हैं. वो जिंदगी में, हाँ, तो वो था. दिस इज हीनियस क्राइम है. बहुत ऐसे बहुत सारे क्राइम्स हैं जो रेगुलरली नहीं होते हैं, उस तरह का ज़रूर है. सही. लेकिन फिर भी ऐसा है जैसा डील कर चुके हैं, उससे थोड़ा एक्सपीरियंस है, थोड़ा नया
है तो उसको कैसे डील करना है, तो वो है। और पर्सनल लाइफ में जो उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं, रोज एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज। आप ऐड करना चाहेंगे? Because midway you had No. This is relevant to the answer. But you know, also there is one particular thing which is कि क्योंकि पहला क्राइम इतना हेनियस और इतना पर्सनली अफेक्ट किया सबको, उसकी वजह से ये लोग अपना काम इतना अच्छा नहीं करते. They do their job the way they do, Yes. even in Even whatever the yes. crime is, Correct. which I think is also important in season 2. बिल्कुल, क्योंकि आप लोग भी ह्यूमन बीइंग्स हैं. कभी कभार कोई क्राइम बहुत ज्यादा हिट कर सकता है, Yeah. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ड्यूटी तो करनी ही है. Absolutely, absolutely. आखिरी सवाल, विदाउट रिवीलिंग द फिगर्स, मैं ये जानना चाहता हूँ, एक्चुअली दर्शकों को ये समझाना चाहता हूँ, सीजन 1 सीजन 2 जब होता है तो सीजन 2 के नेगोशिएशंस फॉर द फीस सीजन 2 के टाइम होता है या शुरू में ही हो जाते हैं कि अगर सीजन 1 में इतने में कर रही हूं या रहा हूं तो सीजन 2 में इतना इंक्रीज मिलेगा? कैसे, हाउ डू द इकोनॉमिक्स वर्क? So when we did Delhi Crime 1, हमें तो पता भी नहीं था कहाँ आने वाला है. I didn't know it until Netflix announced it the day after it showcased at Sundance. So मुझे तो पता भी नहीं था. Then they start talking about season 2. So ऐसा नहीं था कि season 1, you know, we can टाइम sit पता ही and नहीं था. negotiate 2. And until the show gets sanctioned, you start work on 2, you know you're going to make a 2 or a 3, that conversation really doesn't happen. और सीजन 2 जैसे, चलिए मैं मान ली ये बात, सीजन 2 अब करना है एंड आप तीनों को ही करना है, ठीक है? देन नेगोशिएशंस कैसे होते हैं? बिकॉज दे नीड यू ऑल्सो वांट टू डू द शो. I'll tell you very honestly, I have my agents and I have a very strong negotiator, which is Vipul Shah. I don't get into this. I don't understand it. I don't get into it. ठीक है, तो So मेरा that is- मेरे नेक्स्ट सब्जेक्ट है विपुल शाह. Vipul Shah, मुझे तो- उनको but he is like, but I'm saying, of course, it's like they want me, but I also want to do it so much. It's a thin line. It's not a thin line actually. It's like understanding कि भाई ये तो करना ही है, you know, and then making it work. It's that. Some whenever platforms you- lock you in for a percentage increase as it works, and some are very key. No, that is a requirement, and some don't. So it's actually project to project. Sometimes your contracts are with platforms, sometimes your contracts are with production houses. Correct. So it also depends on that. So जितना आप negotiate कर पाओ, ये system actually जब भी यहाँ पे हम इस नेगोशिएशन में बैठते हैं तो मुझसे कहा जाता है कि ये यूएस में ऐसा है कि परसेंटेज इंक्रीज लॉक किया जाता है. तो मैं कहती हूँ देखो यूएस में ऐसा है कि रॉयल्टीज भी मिलती हैं एक्टर्स को. तो आप देख लो कौन सा करना है. राजेश जी, आप बेसिकली आप मतलब यू आर बाउंड टू डू अनदर कंसेक्यूटिव सीजंस एज एन एक्टर, ये तो पक्का ही है हर एक में ना. आप कोई भी Correct. सीरीज साइन करते हैं Correct. बाकी तो फिर नेगोशिएशन पे है, आप पे है. एंड आपकी कोई मैनेजर है या आप नेगोशिएट खुद करते हैं? नहीं, मैं मैनेजर. मैनेजर. मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द स्टार्स, एक्टर्स, आर्टिस्ट प्रेफर हैविंग क्योंकि मैनेजर्स. मुझे तो आता नहीं, तो अभी ये Negotiate सिस्टम करना खड़ा हो गया है क्योंकि इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस. तो अगर आप naturally. अपना काम कर रहे हो तो फिर एंड क्रिएटिव लोग अगर इकोनॉमिक्स में ना जाएं तो शायद बेहतर है. बिकॉज देन यू कैन कीप दैट सेपरेट फ्रॉम द वर्क यू डू ऑन सेट. आप कुछ कह रहे हैं? नहीं यही तो अब 26 अगस्त से पब्लिक आपके काम को देखेगी, फिर थम्स अप मिलेंगे. Touch wood. थैंक यू. Touch wood. तो पार्टी कहाँ है 27 अगस्त को? बस उसके साथ मैं मेरे दर्शकों से विदा ले लूं. क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि ये वापस फर्स्ट शायद सीजन 1 से बेहतर होगा. Touch wood. Thank you. थैंक Thank you. तो चलिए अपन डिस्कस कर लेंगे, वेन्यू डिसाइड कर लेंगे एंड पार्टी करेंगे. Done. Done. थैंक यू Thank सो you. मच. Thank you so much. तो दोस्तों ये थे राजेश तेलंग, शेफाली शाह और रसिका दुग्गल. इनकी सीरीज दिल्ली क्राइम 2 26 अगस्त से आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर. एंड मुझे कहने की जरूरत नहीं है, दिल्ली क्राइम जैसे आपने पसंद किया, इत्मीनान के साथ मैं कह सकता हूं एक्चुअली कि दिल्ली क्राइम 2 भी आपको उतना ही पसंद आएगा, शायद उससे ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि हमने
फर्स्ट एपिसोड देख लिया है। थैंक यू, शुक्रिया।